श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम मं शम शम तम तम पम पम जम जम दीं दीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावतर नमर्ते भक्त श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा तम पम वं वं मं मं हम मं शम शम तम तम पम पम जम जम दीं दीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावतर नमर्ते भक्त श्रीमते आम ह्रीं क्रम समाकम सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना नाम मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमः रंजान जीं क्षीं हम सम जम वपः क्षां क्षीं शुं क्षीं शं शं क्षा क्षीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रोम रम रा राम द्रीं द्रावेतराय नमर्ते भक्त श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत रत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री मलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम नमर्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मप्रभुपाष्टात् महाविशामि चतुर्विंश तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगवते प्रसन्न से दुष्कर्मचा दिव्य तेजमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोगापमृत्यु विनाश नहीं सर्व पर शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराय ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्य नमः। अस्माकं सर्वशेखनां सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलार्यम स्मास्मे स्मोस्मे स्मस्मा कलिगुंड दंड स्वामी अतुल बलवीर प्रकमाय अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक श्राविक चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्रस चंदा देवी अमित ऋतु पंकज दीपिका अनाया आव्याशा सिद्धार्थ आराम सौगानी सवाई माधुपर सूर्यज्ञानी कमला देवी अविनाश नीतू सुमिता सोनिया अवनी अक्षय हर्षिता नवदा बाकलीवाल टोक्सा परिवार अस्माकं सर्वेश्वरां प्रदीप आकांक्ष दीपा मोनिका नीलमे असाधुर्य शांतितम गुलाब चंद्र असाधुर्य शांतितम जूही आशाधुर्य शांतितम ईशाया सर्व ईशानिया सर्व विघ्नोपद शांतितम कमल टोंगिया सर्व विघ्नोपद शांतितम सर्व भारतीय सर्व विघ्नोपद शांतितम आरोग्य प्राप्तितम सर्व विघ्न सर्व शांति सरिता सल्ला विघ्नोपद कुसुम किरण परिवार राकेश बबी पूर्वी यश सर्व विघ्नोपद शांतितम ललिता संतोष परिवार सरिता सरिता सर्व विघ्नोपद शांतितम सरिता दिलीप सर्व विघ्नोपद सुशीला संगीता सर्व विघ्नोपद अनुराधा सुशीला सर्व विघ्नोपद पदम सर्व विघ्नोपद शांतितम मुकेश निकुंजल के चौमेश सपरिवार विघ्नोपद शांतितम सर्व विघ्न निवारणतम रेणुका सपरिवार विघ्नोपद शांतितम सर्व सपना पांड्या सपरिवार सपना सर्व ज्ञानेश विघ्नोपद घुंगरू वाले सपरिवार सर्व विघ्न शांतितम सर्व कार्यसिद्धतम अस्माकं चंद्र प्रकाश ममता विघ्नोपद पुष्पा शेट्टी सर्व आरोग्य रततम विघ्न निवारणतम अस्माकं सिंपल मनीष विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्यसिद्धतम मम त्रयोग आश्रम संभव सागर पूर्णतः आरोग्य प्राप्त समाधि साधनवृत्तम साकिन्यादि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद भिन्न भिन्न रूम फट स्वाहा। आम ह्रीं जीं क्षीं हम नमर्यन्तानं नम सिद्धानं नम ऐर्यानं नम जानवले शवशावनं नमो जनानं वैजनानं परमजनानं सविजनानं वनद्विजनानं कोडविजनं बीजविजनं नम पादानं नम समिण सुदानं संयमदानं पतिवदानं नमो वैवदानं उजुमदेन विलमदेन माबिर्दशमन चौदशपर्णम अटंगमा निमित्त कुशलानं नमो वीडिपतानं नमो वीजानं नम तानं पणसमणानं नम आकाशगामिनं नम आशिविसानं डिटिविसानं गतवानं दित्तवानं दत्तवानं मातवानं गोर्तवानं गुरुगणानं गुरुपरिक्रमणं गुरुर्ममेणं नमो अमसेपतानं खेलसेपतानं जल्लसेपतानं विट्टसेपतानं सवसेपतानं नमान बलिन वचे बिलेनं काय बिलेनं खीड सविनं शपिशवनं मौरशवनं मामेण सविनं मक्खिण मानसनं वडमानं ससिद्धदानानं नमो भयवदो महति महावीर वडमानवदिरेषणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं सर्वशेखानं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्य अवसा समदर्शन ज्ञान तत्यभ ह्रीं नमः सदा स्वाहा।
ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं मंसाणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानवलेशविषाणं नमो जनान मोय जनान परमे जनान सवि जनान वंदे जनान कोटि विदन वेद विदनम नम सर्व ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पक्कमठोपदिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्सिद्धतंग जिनेन्द्राय नमो नमः। तम पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं रूम आचार्य श्री बालेश्वरी मुनि मोक्षाय समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में 12 नमस्कारो जल पलादि अर्घ्यम निरपामिते स्वाहा। आचार्य कहते हैं संकल्प की महिमा, चाहे छोटा भी संकल्प क्यों ना हो, यदि संकल्प पूर्वक काम करें तो निश्चित हमें सफलता मिलती है। इसलिए संकल्प की बहुत बड़ी महिमा बताई है। आचार्य कहते हैं हमारे अंदर बार बार द्वंद्व चलता रहता है, इस द्वंद्व को विजय प्राप्त करना ही नाम है संकल्प। क्योंकि आप यदि अकेले भी बैठे हैं तो आपके अंदर अनेकों प्रकार के विचार द्वंद्व चलता रहता है और उस द्वंद्व के माध्यम से विचारों में अशुभता आएगी तो वो द्वंद्व आपका बढ़ते चला जाएगा। परंतु आप संकल्प के माध्यम से उस द्वंद्व को वहीं रोक देंगे तो आपका द्वंद्व धीरे धीरे कम होते चला जाएगा और अच्छे विचारों के माध्यम से व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। बिना संकल्प के हमारी दिशा यदि है तो वो दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए दिशा को सही करने के लिए आचार्य ने कहा हमें संकल्प में आना चाहिए। हम एक विचार करें कि मुझे ये कार्य करना है, प्रतिज्ञा करें, निश्चय दृढ़ करें, दृढ़ निश्चय करेंगे संकल्प वही हमारा कार्यकारी बन सकता है। नहीं तो अभी कुछ विचार आया उसी समय दूसरा विचार आ जाता है। ये विचारों का द्वंद्व हमेशा व्यक्तियों में चलता रहता है। इसलिए व्यक्ति की आज दशा क्यों बिगड़ी हुई है, क्योंकि अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रहते हैं। हाँ, कोई भी प्रतिज्ञा लिया तो मेरा पालन होगा कि नहीं होगा, मेरा ये निभेगा कि नहीं निभेगा, मैं संकल्प कर लूँ तो कल क्या होगा, माने इतनी डावाडोल रहता है। संकल्प करने की भावना तो होती है परंतु वो द्वंद्व आपका आगे बढ़ने नहीं देता है। जीवन एक संघर्ष है, उस संघर्ष में द्वंद्व को जीतना पड़ेगा तो हमारी संघर्षता, हमारी पुरुषार्थ कार्यकारी बन सकता है। इसलिए आचार्य ने संकल्प और समर्पण दो बहुत ज़रूरी है जीवन में। हमारे आचार्य प्रसन्न सागर जी ने 2 साल पहले ही संकल्प कर लिया था और गुरु के जीवन चरणों में जीवन को समर्पण कर लिया, तो संकल्प और समर्पण के माध्यम से वो जीत गए। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों का निमित्त पा करके उनका यदि आप चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर भी एक संकल्प आएगा, दृढ़ निश्चय करने की प्रतिज्ञा हमें आगे प्राप्त हो सकती है। इसलिए संकल्प के साथ में हमें समर्पण भी होना चाहिए। आज हम संकल्प करने की भावना तो करते हैं पर जब समर्पण की भावना आती है तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समर्पण करने के लिए समय चाहिए। समय का आपको सही सदुपयोग करना पड़ेगा, धन को एक दिशा में लगाना पड़ेगा और आपकी जो भावना है उसको भी एक दिशा में लगाना पड़ेगा। यदि एक दिशा में नहीं लगाया तो आपका संकल्प कार्यकारी नहीं बन सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमारे जीवन में, थोड़े जीवन में भी अच्छे संकल्प, सारे द्वंद्वों को बचाओ। द्वंद्व तो होता चला जाएगा, विचार तो रात में भी सोने के बाद में भी विचारों चलता रहता है।